दूसरे को सुखी समझता है कि दूसरा व्यक्ति सुखी है, चाहे अपने को कितना भी सुख हो, उस सुख को नहीं पहचानता है। हम दूसरे का सुख देखते हैं कि दूसरे का सुख हमसे ज़्यादा है। भगवान से प्रार्थना करता है कि सबको सुखी बना दिया, मेरे को इतना सुख क्यों नहीं दिया। और बुद्धि व्यक्ति अपने पास ज़्यादा समझता है कि मैं बुद्धिमान हूँ, मेरे बराबर बुद्धि दूसरे में कहाँ हो सकती है। मेरे में समझदारी ज़्यादा है, ऐसा समझता है। जब ये सोच उसकी बढ़ जाती है तो पागलपन में बदल जाती है। जब ये सोच बढ़ती बढ़ती इस स्तर तक पहुंच जाती है कि मैं बुद्धिमान हूं और सब गैर बुद्धि है, मेरे समान बुद्धिमान और कोई दूसरा नहीं, ये सोच उसको पागलपन में बदल देती है। विचारमान व्यक्ति ये सोचता है कि ठीक है, जिस प्रकार से मेरे में बुद्धि है औरों में भी बुद्धि है, किसी की कम है किसी की ज़्यादा है, किसी की बुद्धि मेरे से ज़्यादा भी हो सकती है और मेरे से कम भी हो सकती है। मेरी बुद्धि सबसे ज़्यादा नहीं हो सकती है, मेरे से भी अच्छे अच्छे बुद्धिमान हैं। ऐसा व्यक्ति जो सोचता है वह यथार्थ सोचता है। और जो व्यक्ति ये सोचता है कि मेरे बराबर कोई बुद्धिमान नहीं, मैं ही समझदार ज़्यादा हूं, अपने आप को दूसरों से बुद्धिमान समझने की कोशिश करता है, ये सोच उसकी बहुत गलत हो जाती है। ये पागलपन की निशानी मानी जाती है। तो यथार्थ चिंतन ही व्यक्ति को करना चाहिए, व्यर्थ चिंतन नहीं करना चाहिए। समझदार लोग तो ये समझते हैं कि ठीक है, हमारे अंदर थोड़ा बहुत समझदारी है, पर वो तो है ही, पर दूसरे की समझदारी से हमको लाभ उठा लेना चाहिए। जो व्यक्ति दूसरे की समझ का आदर करता है वही विवेकवान है। समझदार व्यक्ति दूसरे की अगर अपने से कम बुद्धि भी होगी, उस कम बुद्धि का लाभ उठाने की कोशिश करेगा। एक पंडित जी थे, काशी पढ़ करके आए, नाव में बैठ गए। नाव में बैठ गए, मल्लाह से कहते हैं तुम कितने पढ़े लिखे हो? तो मल्लाह कहता है कि महाराज मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं तो शुरू से ही नाव चलाता हूं, मैं पढ़ने नहीं गया। अरे तुम पढ़े भी नहीं, तुमसे गंवार और कौन हो सकता है? तुमने पूरा जीवन हार दिया, धिक्कार है तुमको। हाँ पंडित जी यार, ऐसा ही है। फिर थोड़ा आगे चलते हैं। पंडित जी महाराज, नाव अंदर पहुंचती है बीच धारे में, फिर पूछते हैं अरे भाई तुम थोड़ा सा पुस्तक तो पढ़ लेते होगे थोड़ी बहुत? कि नहीं पंडित जी महाराज मैं पढ़ा नहीं हूं, तो पुस्तक कहां से पढ़ूंगा। अरे राम 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 राम, तुम बिल्कुल गंवार आदमी हो, तुमसे गंवार और कौन हो सकता है? पुस्तक भी पढ़ना नहीं जानते। हाँ पंडित जी ऐसे। फिर थोड़ी सी और नाव अंदर पहुंचती है नदी में। अरे अपना नाम फाम तो लिखना जानते होगे कि नहीं? कि पंडित जी महाराज मैं पढ़ाई नहीं हूं तो नाम कैसे लिख पाऊंगा। अरे राम 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 राम, तुमने अपना पूरा जीवन हार दिया, तुम बिल्कुल पशु हो, कुछ नहीं जानते हो।
अपना नाम भी लिखना नहीं जानते हो? हाँ पंडित जी महाराज, नहीं जानता। तुम अपना जीवन पूरा हार चुके हो। थोड़ी नाव और अंदर पहुंचती है। अब मल्लाह कहता कि पंडित जी महाराज, अब भंवर पड़ गया है चारों ओर, ये भंवर आ रहा है पास से, और नाव अपनी भंवर में पड़ने वाली है। आप तैरना जानते हैं? पंडित महाराज, नहीं नहीं नहीं, मैं तैरना तो नहीं जानता हूँ। तो पंडित जी महाराज, मैंने तो जीवन नहीं हारा, पर आप अपना जीवन हार के जाएंगे। आपका जीवन हारने वाला है। ये भंवर पड़ रहा है, आप तैरना जानते हैं तो पार हो जाएंगे, और तैरना भंवर काटना नहीं जानते तो आपकी जीवन लीला यहीं समाप्त हो रही है। पंडित जी महाराज ने मल्लाह के पैर पकड़ लिए, कैसे भी मुझको बचाओ, मैं तैरना नहीं जानता हूँ। भंवर कैसे काटूंगा? तैरने नहीं, बड़े बड़े तैरने वाले भी भंवर नहीं काट पाते। भंवर पड़ जाए, भंवर को काट करके पार निकल जाए, ये बहुत अच्छे तैराकी आदमी का काम है। नहीं, भंवर काटना अच्छे हर एक का काम नहीं है, क्योंकि भंवर में चक्कर पड़ता है पानी का, उस चक्कर में चारों नाव घूमती, चारों घूमता है आदमी। तो यूं करके जो उस घुमाव को छोड़ करके जो बीच उसमें कूदे और अंदर ही अंदर फिर निकल के दूर जा करके निकले, वो भंवर काट सकता है। हर एक तैरने वाला व्यक्ति भंवर नहीं काट सकता। तो इसी प्रकार से जो है पैर पकड़ लिए पंडित जी महाराज ने, अब मुझे बचाओ, मेरी जान तुम्हारे हाथ में है। तो आप जीवन हारने वाले हैं कि मैं जीवन हारने वाला हूं? अब इस जगह तुम्हारी विद्या काम देगी कि मेरी विद्या? नहीं, तुम्हारी विद्या काम देगी। काशी की पढ़ी विद्या काम नहीं देगी, या मेरी भला की विद्या काम देगी? पंडित जी महाराज ने पैर पकड़ लिए। मल्लाह को दया आ गई। मल्लाह ने रस्सी ली, रस्सी रखी रहती है नाव में लंगर डालने गए, एक लो महाराज, इसको अपनी कमर में बांध दो। तो कमर में बांध लिया रस्सी को, और एक छोर बांध लिया मल्लाह ने अपनी अपनी कमर पर, और जैसे भंवर आया तो भंवर में मल्लाह कूद गया। कूद करके मल्लाह ने भंवर काट दिया। भंवर काट के तब पार पे पहुंच गया, जब तक पंडित जी महाराज को थपेड़े लगते रहे। नाम है ना। अब पार पे पहुंच करके मल्लाह ने रस्सी के द्वारा पंडित जी महाराज को खींच लिया। पेट पेट में पानी फानी भर गया, निकाल दिया मल्लाह ने। अब पंडित जी बच तो गए। पंडित जी ने जो है कहा कि आज तुम्हारी विद्या काम दी, मेरी विद्या काम नहीं दी। तो पंडित जी महाराज, विद्या का घमंड नहीं करना। सबके पास अलग अलग विद्या होती है। अनपढ़ आदमी भी कुछ न कुछ जानता है जो पढ़ा लिखा नहीं जानता है। मैं नाव चलाना जानता हूं, भंवर काटना जानता हूं, पानी में चाहे कैसा भी तैरना जानता हूं, तो ये भी पढ़ाई है। कोई जरूरी नहीं कि स्कूल में जाके ही पढ़ा जाए। स्कूल में बिल्कुल नहीं पढ़े, उनको अनुभव का ज्ञान होता है। तो अपनी विद्या बुद्धि का घमंड कभी नहीं करना चाहिए। विवेकमान व्यक्ति अपनी विद्या बुद्धि का घमंड नहीं करता है, क्योंकि बुद्धि सबके अंदर मौजूद है। अनपढ़ व्यक्ति के अंदर भी बुद्धि मौजूद है। इसलिए जो है ये घमंड नहीं करना चाहिए कि मैं पढ़ा हुआ ज्यादा हूं तो मैं ज्यादा जानकार हूं, और ये गंवार है, ये बिल्कुल पढ़ा हुआ नहीं है। ऐसा अभिमान व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। किस समय पे किसकी विद्या काम आ जाए ये पता नहीं। तो इसीलिए जो है घमंड बहुत बुरी चीज है। तो बुद्धिमान विद्वान, बुद्धिमान उसे कहते हैं जिसमें अकल बुद्धि ज्यादा हो, और विद्वान उसे कहते हैं जिसमें विद्या ज्यादा हो।
इसलिए जो है हमको जो है अपनी समझदारी के बल से ये सोचना चाहिए, विद्वान कौन है, बुद्धिमान कौन है, जो संसार सागर से पार हो जाए, जो संसार में न अटके, संसार में न भटकता हो, संसार में जो मोहित नहीं होता, वही बुद्धिमान है। और जो संसार में भटकता है, संसार में अटकता है, चाहे कितना भी पढ़ा लिखा हो, वो विद्वान नहीं माना जाता। विद्वान वह है कि जिसने अपने आप को बंधन से मुक्त कर लिया, अपने आप का जिसने छुटकारा कर लिया हो, जिसने अपने आप को जान लिया हो, संसार की मोह ममता आसक्ति को त्याग दिया हो, वो बुद्धिमान और विद्वान है। और जो पढ़ा लिखा है, कहते कि पंडित जी महाराज वहां से पढ़ करके आए, काशी से पढ़ के आए, और काशी से पढ़ करके आकर के बड़े विद्वान कहलाते थे। उतरे एक जगह, एक वैश्या से पूछा, वैश्या ने पूछा, पंडित जी महाराज आप काशी पढ़ के आए क्या? हाँ, काशी पढ़ के आए। आप पूरी विद्या पढ़ के आए क्या? हाँ, पूरी विद्या पढ़ के आए। तो कहा कि पाप का बाप कौन है? पंडित जी महाराज ने कहा, ये तो नहीं पढ़ाऊं मैं, पाप का बाप कौन है? ये पढ़ाया नहीं जाता है। पाप का बाप कौन है? तो पंडित जी महाराज, तो उसने कहा वैसे है तो पंडित जी महाराज फिर पढ़ने जाओ, दोबारा पढ़ने जाओ काशी। दोबारा पढ़ के आए, पंडित महाराज तब भी वो नहीं हो कि भाई ये विद्या तो नहीं बताई जाती वहां पर। फिर उस वैश्या ने कहा तो पंडित जी महाराज कल का मेरे यहां निमंत्रण है आपका। पंडित जी महाराज ने कहा करे तुम वैश्या हो और मैं तुम्हारा यहाँ का निमंत्रण कैसे खा सकता हूं? महाराज जी एक दिन का निमंत्रण नहीं है, 15 दिन का निमंत्रण है, और आपको जो है एक मोहर में रोज दूंगी दक्षिणा में। मोहर कहते हैं सोने का रुपया, 1 तोले सोना। तो इतना रुपया मैं रोज दूंगी आप मेरे यहां भोजन पाइए। पंडित जी महाराज ने कहा देखो भाई बात जाए दिन में तो मैं नहीं आ सकता हूं। आपकी बहुत ज्यादा श्रद्धा है तो मैं रात में आ सकता हूं। तो रात में कई श्राद्ध होते हैं क्या? दिन में आइए, दिन में मैं आपका स्वागत करूंगी, ढोल धमाका बजाऊंगी, नगाड़ा बजाऊंगी, आपका स्वागत करूंगी। क्योंकि नहीं भाई स्वागत नहीं करना, पर मैं रात में आऊंगा और रात में आकर के भोजन पा करके ज्यादा नहीं ठहरूंगा, भोजन पा के सीधे ही चल दूंगा। तो ठीक है भाई, चलो रात में स्वीकार कर लिया। अब जाकर के जो है खूब पंडित जी महाराज के लिए थाली फाली लगा दी वैश्या ने। वैश्या भी समझदार थी, तो खूब थाली फाली लगा दी। तो कहा हाँ पंडित जी महाराज आइए भोजन। पंडित जी महाराज ने जो कौर उठाया फट कर एक हाथ तो पकड़ लिया पंडित जी महाराज और एक तमाचा लगाया गाल पे खींच करके। ये पाप का बाप लोभ है। आपकी मर्यादा कहती है कि वैश्या के यहां भोजन पाना। आप काशी पढ़ के आए हैं, क्या ये नहीं जानते कि वैश्या के यहां भोजन नहीं पाना चाहिए? तो भाई वो तो देवी मैं पहले ही मने कर रहा था, तो मने कर रहे तो आए क्यों? कौन लेकर के आया आपको? वैश्या के यहां भोजन पाना पाप है, ये आप भी जानते हैं।
इसलिए आप दिन में नहीं आ रहे थे। तो अब क्यों आए? लोभ बस आए। आपको एक सोने का मोहर मिलेगी, इसका लोभ के वशीभूत आकर के आए। आपको भोजन बनाना मेरे लिए भी पाप है और तुम्हारे लिए भी पाप है। आपके धर्म को मैं खंडन कर रही हूं, इसलिए आप ये मोहर ले जाइए पर भोजन मेरे मत पाइए। उसने पंडित जी को दक्षिणा तो दे दी पर भोजन नहीं पवाया। तो इसी प्रकार से लोभ के चक्कर में आकर के बहुत अच्छे अच्छे पतित हो जाते हैं। पंडितों की भी बुद्धि मारी जाती है। पंडित का मतलब जाति विशेष का नाम पंडित नहीं है, जाति तो ब्राह्मण होती है। पंडित कहते हैं विद्वान को। किसी भी जाति में पंडित हो सकता है, भंगी भी पंडित हो सकता है, चमारी भी पंडित हो सकता है, कुम्हार भी पंडित हो सकता है। पंडित का मतलब ब्राह्मण नहीं है, पंडित का मतलब है विद्वान। ज्यादा पढ़ा लिखा हो, विद्वान हो, बुद्धिमान हो, वो पंडित कहलाता है। आपत्ति काल में जिसकी बुद्धि घबराती ना हो, आपत्ति काल में जिसका धैर्य खत्म ना होता हो, वो पंडित है। जिसकी बुद्धि पर्वत के समान अड़ग रहती है, जो आपत्ति काल में भी नहीं घबराता, वो पंडित कहलाता है। तो क्या पंडित जी महाराज आप कैसे घबरा गए? आप पंडित होते हुए क्या पढ़ के आए विद्या? इसलिए पंडित शब्द का अर्थ ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं, ज्यादा पढ़ा लिखा पठित मूर्ख भी होते हैं। पढ़े लिखे तो है पर मूर्खता है उनके अंदर। तो इसलिए जो वो विद्वान तो हैं, पढ़े लिखे तो हैं, पर उनके अंदर जो है बुद्धिमान नहीं है। विद्वान भी हो, बुद्धिमान भी हो, ये दोनों ही योग्यता जिसके अंदर हो,